जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब कृष्ण जी ने सुदामा को बनाया 3 लोक का स्वामी। श्री कृष्ण जी के वैसे तो कई मित्र थे, लेकिन सुदामा और कृष्ण के मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। इसका कारण यह भी है कि धन दौलत रंग रूप और भेदभाव से परे कृष्ण सुदामा की घनिष्ठ मित्रता का गुणगान किया जाता है। बाल अवस्था में कृष्ण और सुदामा एक साथ एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश बने और सुदामा को अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। चलिए जानते हैं कैसे। बालपन में कन्हैया की दीक्षा दिलाने के लिए माता यशोदा और बाबा नंद ऋषि के आश्रम में छोड़ आए थे। जब कान्हा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आए तो उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। आश्रम में जात पात अमीर गरीब का अंतर नहीं होता। परिवार में जन्मे कन्हैया की दोस्ती ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सुदामा से हो गई। वक्त के साथ ये मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का गुणगान किया जाता है। शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अधिक गरीब और बुरी आर्थिक स्थिति में आ गए। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने गांव स्मृतिपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर है, आगे और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। उनकी दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका के राजा यानी सुदामा के मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। पहले तो सुदामा ने मना किया, लेकिन बाद में पत्नी की बात मानकर वे द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब सालों बाद वे अपने बाल सखा से मिलेंगे तो कन्हैया को भेंट में देने के लिए उनके पास कुछ भी ना होगा। सुदामा की पत्नी ने इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर से कुछ मुट्ठी चावल मांगकर पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। जब वे नंगे पैर और तन ढकने के लिए फटी धोती पहन कृष्ण के महल के सामने आए और द्वारपाल से कहा कि वे केशव के मित्र हैं, तो हर कोई उन पर हंसने लगा। लेकिन सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराज कृष्ण के पास पहुंचा और सारी बात बताई तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुंचे और उन्हें देखकर गले लगा लिया। 2 मित्र सालों बाद एक राजा और गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। तो पहले सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दें, लेकिन कृष्ण के हठ करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदा नंदन ने भी उन कच्चे चावलों को बड़े स्वाद के साथ खाया, जैसे उससे बेहतर कुछ भी ना हो। ऐसी थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। के बाद श्री कृष्ण जी ने सुदामा को 3 लोक का स्वामी बना दिया। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। श्री कृष्ण जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।